रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अब क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में क्या प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अब कर रहा है एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है एल्केन का। एल्कीन कह देगा तो CnH2n बस। एल्काइन कह देगा तो CnH2n-2 हो जाएगा। अब क्रायोजेनिक्स ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो निम्न ताप पर करता है। क्रायोजेनिक्स ईंधन जो है तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निम्न तापमान पर। अब अतिचालकता किस स्थिति में होती है? तो प्रतिरोध शून्य रहने पर अतिचालकता होती है। स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शीशा का प्रयोग किया जाता है स्टोरेज बैटरी में। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधी होता है, क्या होता है? सूक्ष्मता से। अब निम्न किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बताएं। नियोबियम एक सुपर कंडक्टर क्या है? नियोबियम। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम को। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। अब खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा का नाम, और धोने वाला सोडा का नाम धोबन सोडा को कहेगा सोडियम कार्बोनेट का देगा। अब कहेगा बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन है। अब कहेगा मीथेन गैस धान के खेत में कौन सा गैस विद्यमान रहता था? मीथेन गैस। अब कहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था? जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। अब कहा अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। अब कपड़ा धोने के साबुन किससे बनाया जाता था? सोडियम कास्टिक सोडा और वसा से। कपड़ा धोने का साबुन किससे बनाया जाता है? कास्टिक सोडा और वसा से। अब है चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता था? हड्डी चारकोल का। चीनी को साफ करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? हड्डी चारकोल से साफ किया जाता है। अब चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता था? CO2। अब अगला स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता था? बकरी के 39 डिग्री सेल्सियस तक। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता था? बकरी के औसतन 39 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का 5। अब कौन सा ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? संयोजी ऊतक।